क्या आपका बच्चा हर बात पे जवाब देता है? मुझे पता है, आप समझते ही नहीं हो। बार बार मत बोलो, ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करता है और फिर आपको लगता है आपका बच्चा हाथ से निकल रहा है, तो रुकिए। हो सकता है आपका बच्चा बिगड़ नहीं रहा, बल्कि अंदर से आपसे कुछ कहना चाह रहा हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 से 13 साल के बच्चों की एटीट्यूड प्रॉब्लम के बारे में, जिसे ईगो भी बोला जाता है। इस उम्र में बच्चे अचानक बदलने लगते हैं। जो बच्चा पहले हर बात मानता था, अब वही गुस्सा करता है, बहस करता है, आपको इग्नोर करने लगता है। लेकिन सही तरीका अपनाकर पेरेंट्स इस बिहेवियर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। पहले तो सोचिए कि बच्चा आखिर एटीट्यूड दिखाता क्यों है। अगर हर समय कोई आपको टोकता रहे, ये मत करो ना, फ़ोन रखो, सीधे बैठो, यहाँ मत जाओ, ये सब मत खाओ, तो आपको भी इरिटेशन होगी ना। बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। इस एज में हार्मोन्स बदलते हैं, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए बच्चा थोड़ा सा चेंज होने लगता है। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं ज़्यादा डांटेंगे तो बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जितना ज़्यादा आप चिल्लाएंगे, उतना बच्चा आपसे दूर होगा। जितना प्यार से बात करेंगे, समझेंगे, वो आपके करीब जाएगा, आपकी बातें सुनेगा। हर बात पर लेक्चर मत दीजिए। कभी कभी सिर्फ सुन लेना भी बहुत बड़ी पेरेंटिंग होती है। जब बच्चा गुस्से में हो तो तुरंत जजमेंट मत दीजिए, उसको चिल्लाइए मत, गुस्सा मत करिए। थोड़ी देर शांति से उसकी बात पेशेंस से सुनिए। वो बोलना क्या चाह रहा है, क्यों इतना इरिटेटेड है, क्यों गुस्सा कर रहा है, ताकि आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। अगर बच्चा आपसे डरता है तो वो सच बोलना बंद कर देगा, लेकिन अगर वो आप पर ट्रस्ट करता है तो एटीट्यूड धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। हर चीज़ पर लड़ाई ज़रूरी नहीं होती। कपड़े कौन से पहनने हैं, बाल कैसे रखने हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें उसको फ्रीडम दीजिए, इंडिपेंडेंट बनाइए उसको, ताकि उसको भी लगे कि उसका भी कोई वजूद है। क्योंकि ये उम्र ना तो बहुत छोटे रहने की है, ना बड़े होने की। अगर हम पेरेंट्स ही हर समय गुस्से से बात करेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। रिस्पेक्ट सिखाने से बहुत अच्छा है आप पहले रिस्पेक्टफुल बनिए। हम अक्सर गलती पर तुरंत बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अच्छी बातों पर चुप रहते हैं। इसीलिए जब बच्चा अच्छा बिहेव करे तो उसकी तारीफ़ ज़रूर कीजिए। शांति से कामली उसकी बातें सुनिए, उसको बोलिए, लगता है अब तुम मैच्योर हो रहे हो, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, अपने डिसीजंस लेना सीखिए। पहले उससे पूछिए कि वो उसको क्या पसंद है, कौन से डिसीजंस वो खुद लेना चाह रहा है, ताकि क्या है कि बच्चा अगर अपने डिसीजंस खुद लेगा, उसमें ना एटीट्यूड आएगा, ना इरिटेशन होगा उसको। इसीलिए हमेशा बच्चे के एटीट्यूड को ना देख के उसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस ज़रूर दीजिए, क्योंकि 9 से 13 साल की उम्र बहुत सेंसिटिव होती है। इस एज में बच्चा न पूरी तरह छोटा होता है, न पूरा बड़ा हो पाता है। उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, इमोशंस तेज़ी से बदलते हैं, दोस्तों का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, और हर समय उसे लगता है मुझे कोई समझे, कोई समझता ही नहीं। इसलिए कई बार उसका बिहेवियर एटीट्यूड जैसा लगने लगता है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि हर बात पर वो डांटने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं, दूसरों के सामने इंसल्ट करते हैं, या तो फिर उसको तुरंत पनिशमेंट दे देते हैं। वो बच्चा अब छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। इसीलिए पहले हम पेरेंट्स को बदलना पड़ेगा, हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन सच तो ये है, जितना ज़्यादा दबाव डालेंगे, प्रेशराइज़ करेंगे बच्चे को, उतना ही ज़्यादा वो ज़िद्दी होता जाएगा। उसके एटीट्यूड को हैंडल करने के लिए कुछ तरीके अपनाइए, जैसे तुरंत गुस्सा मत करें जब बच्चा एटीट्यूड दिखाए। खुद शांत रहना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप भी गुस्से में जवाब देंगे
तो सिचुएशन लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार सिचुएशन हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले आप काम रहिए। कई बार एटीट्यूड के पीछे सैडनेस होती है, स्ट्रेस होता है, इनसिक्योरिटी छिपी होती है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा आखिर क्या फ़ील कर रहा है। सीधे ये मत बोलिए कि तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो, तुम बहुत बिगड़ गए हो। ये सब बातें बच्चे को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बल्कि उससे पूछिए, क्या हुआ, तुम अपसेट लग रहे हो, कोई बात है क्या, मेरे से शेयर करो। उसके फ्रेंड बनिए। इस एज में बच्चों को भी रिस्पेक्ट चाहिए। अगर हर समय सिर्फ ऑर्डर देंगे, ये करो वो मत करो, तो बच्चा रिएक्ट करेगा। उसकी बात सुनिए, उसे बीच में मत काटिए। कई एटीट्यूड प्रॉब्लम्स केवल अटेंशन की वजह से होती हैं, जैसे कि बिना फ़ोन, बिना डांट के उसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, केवल फ़ोन देखता रहता है, तो हमारी बातों को वो सुन नहीं पाता और इसीलिए रिएक्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में करता है। थैंक यू।